शिमला की पंथा घाटी में मोनेस्ट्री में आज दलाई लामा का 90वां जन्म दिवस बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शांति संदेश दिए गए। कार्यक्रम में कई बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल रहे। जन्म दिवस समारोह के दौरान इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर दिनेश सहारा द्वारा लिखित दलाई लामा की जीवन शैली पर आधारित नई किताब का भी विमोचन किया गया, जिसकी मुख्य थीम प्यार, करुणा, आनंद और शांति है। डॉक्टर सहारा ने बताया कि यह पुस्तक दलाई लामा की सरल, शांत और प्रेरणादायक जीवन शैली पर आधारित है। इसमें बताया गया कि कैसे प्यार, करुणा और सकारात्मक सोच से जीवन में खुशियां लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा की शिक्षाएं आज की व्यस्त जिंदगी में लोगों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। जन्म दिवस अवसर पर मौजूद भिक्षु ने दलाई लामा के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम का अंत प्रार्थना और सभी के साथ प्रसाद वितरण के साथ हुआ। देखिए, मुझे प्रेरणा तो दलाई लामा के से मिलने के बाद हुई, क्योंकि मैंने देखा कि उनका जो चरित्र है वो एक सदैव प्रसन्न रहता है। उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक पूर्ण है। वो जीवन जीने का तरीका बतलाते हैं। वो चाहते हैं कि आपके भीतर आप जाइए, अपने आप का अनुभव करिए और जीवन जिए। करुणा उनके जीवन का सबसे बड़ा टूल है, जिससे कि हम हर चीज़ को अपना सकते हैं। प्रसन्नता रहना चाहे तो करुणामय हो, दूसरों को खुश रखना चाहे तो प्रैक्टिस करुणा करिए। तो ये मेरे जीवन पर प्रभावित किया, क्योंकि मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि ये जीवन हमारे स्वयं के लिए नहीं है, हमारे द्वारा दूसरों के लिए हुई है। इसलिए मैंने एक लिव टू गिव फाउंडेशन बनाई हुई है, जिसमें मैं देखता हूँ कि भाई जो भी कार्य कर रहे हैं अपने लिए तो हो ही से, उसके साथ में दूसरों की सेवा हो। तो उनके चरित्र को मैंने देखा कि मेरी वैल्यू से बहुत मिलता है, तो मैं उस जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, जब मैं उनके साथ इतने नज़दीक तो नहीं रहा, पर जो मैंने पढ़ा है वो एक जीवन को पूर्ण जीते हैं, आंतरिक प्रसन्न और करुणामय है। तो वो जब भी हम ऐसे कार्य करते हैं जिसमें सेवा भाव, समर्पण हो, तो वो हमारे को फुलफिल कर रखता है, हमें आत्मसंतोष करता है। तो जब हमारे मन में प्रसन्नता होती है तो हमारे शरीर में प्रसन्नता होती है, हम उसको अच्छा जी पाते हैं। अभी 90 साल की बड़ी देखिए, सब दूर ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं, बच्चे जैसा स्वभाव है। तो ये सब आत्मोपलब्धि का है। सबसे पहले कब मिले दिल से आप? मेरे को मिलने को करीब 8-10 साल से लिखा, किताब में लिखा हुआ है, और वो भी अचानक मिले। होटल की लॉबी के अंदर, वो लिफ्ट के अंदर में उतर रहे थे, मैं नीचे था, तो मैंने देखा कि ये जो मुलाकात हुई ये किसी कारणवश हुई, मैंने तो प्लान नहीं करी थी। तो जीवन में जो जीवन की यात्रा अपने आप चल रही है, हम नहीं बनाते। यदि हम इस पर विश्वास करें यात्रा को, यात्रा तो अपने आप चल रही है, हमारे हाथ में अपने कर्म है, हम कर्म को निष्ठा से करें, वो हमारे हाथ में।